आप बता दें। उन्होंने कहा कि सबसे गंदा आदमी कोई है तो आशीष पटेल है। क्यों आज गंदे हो गए? कहने पे योगी जी के साथ कई षड्यंत्र रचा है। वो मृत्युंजय नारायण सिंह के ऊपर आरोप लगाया आशीष पटेल ने। साथ रोहित शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ वक्त पहले भी आशीष पटेल का एक वीडियो वायरल होता है और उन बहुत खबरों में भी चलते हैं। एक धांधली उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उनकी साली खुद आरोप लगाती हैं और भाजपा की एक नेत्री है वो भी आरोप लगाती हैं कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, पदोन्नति को लेकर के एक घोटाला हुआ है। उसी पे हम रोहित शुक्ला जी से बातचीत करेंगे कि मिर्ज़ापुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिस तरीके से शिक्षकों को लेकर के धांधली किया गया और कहा जा रहा है कि आरोप लगाया गया है आशीष पटेल पे कि 25-25 लाख रुपए उन्होंने घूस लिया है, आरोप ऐसा है। क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सरकार कहती है कि इस समय में घूस लेके कोई भी काम नहीं हो रहा है। पूरी सरकार की सरकार भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। आप एक विभाग पॉलिटेक्निक कह रही हैं, आप कोई भी विभाग उठा के देख लीजिए, चाहे खनन हो, चाहे सड़क हो, चाहे जो विभाग आप उठा के, भ्रष्टाचार हो रहा है। और रही बात आप जिस मंत्री जी की बात कर रही हैं, आशीष पटेल जी की, यहाँ मिर्ज़ापुर में तो डबल इंजन की सरकार है। अभी आपने देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार। मैं मिर्ज़ापुर की बात कर रहा हूँ, फिर उत्तर प्रदेश में की बात करूँगा क्योंकि मैं मिर्ज़ापुर रहने वाला हूँ। यहाँ पति कैबिनेट मिनिस्टर और पत्नी केंद्रीय मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लेकिन योगी जी कुछ कर नहीं पा रहे। उन्होंने अभी देखा कितना शानदार तरीके से आशीष पटेल जी ने योगी जी के करीबी अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया कि आप देखिए होगी किसको क्या नाम मेरा बोलना जरूरी है। आप डर रहे हैं? नहीं, मैं डर नहीं रहा। मैं डरता तो सिर्फ भगवान से हूँ और अपने माँ बाप से, उसके बाद किसी से नहीं डरता। मृत्युंजय नारायण सिंह जो IAS हैं, जो उनके साथ चलते हैं 24 घंटा, जिन्होंने कई षड्यंत्र रचा है योगी जी के साथ, मतलब योगी जी के कहने पे योगी जी के साथ कई षड्यंत्र रचा है। वो मृत्युंजय नारायण सिंह के ऊपर आरोप लगाया आशीष पटेल ने कि अगर हिम्मत हो, अभी यहीं कप्तान को हटवाया आशीष पटेल जी ने, यहाँ अभिनंदन जी जो कप्तान थे, कि आप लोग मेरी हत्या कराना चाहते हो, पैर में गोली मारना, हिम्मत हो तो सीने पे मारो। आशीष पटेल ने ललकार के कहा कि आप मेरा जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो, मैं खुले रूप से बैठा हूँ। और योगी जी के अंदर इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं कि उसका जांच करा दें। भ्रष्टाचार हुआ है वो मान रहे हैं, लेकिन वो अपने मुंह से नहीं कह सकते, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को लगाया, विधायक को दिया, लेटर दिया। आखिर इस किस सह पे जिस विभाग का OSG था वो मीडिया के सामने आके बोलता है। बड़ी बात है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ आरोप लगाना या बोलना। उसके बाद भी तो कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, आशीष पटेल कह रहे हैं कि अगर जिसको हिम्मत है वो हमारी जांच करवा ले। वो तो ललकार के बोल रहे हैं। उनको पता है ना कि वो अपनी वोटों की राजनीति करते हैं और इसलिए उनका कुछ नहीं होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम दलितों, बस मेरा आरोप ये है कि हमने दलितों का भला किया, इसलिए मुझे इतना घेरे में लिया जा रहा है। यानी योगी जी दलित विरोधी हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने, आशीष पटेल कह रहे हैं कि मैं दलितों के पक्ष में काम किया और मेरे खिलाफ षड्यंत्र योगी के करीबी अधिकारी कर रहे हैं जो उनके कहने पे चलते हैं, यानी योगी दलित विरोधी हैं। तो ये तो तय करना है जनता को, और हम सब सारे विपक्ष के लोग, हम लोग इस बात। तो पल्लवी पटेल को कह दिया वो तो धरना मास्टर है। तो पल्लवी पटेल ने क्या कहा कि मेरे बाप के नाम का दुकान चलाते हैं। अगर लोकतंत्र में कोई आवाज़ उठाया जाए तो वो गलत है। अगर हम आपको दोषी पाए हैं कि अगर आप दोषी हैं और हमने कह दिया कि आप दोषी हो तो गलत है। बिना साक्ष्य के मैं तो कहूँगा नहीं। अगर बिना साक्ष्य के कहूँगा तो या तो मैं पागल हूँ या मेरे पास पब्लिसिटी लेनी है मुझे। लेकिन अगर मैं साक्ष्य रख के अगर कह रहा हूँ तो ज़रूर कुछ न कुछ तो हुआ है। और भ्रष्टाचार तो हुआ ही हुआ है, अरबों करोड़ों का बंदरबाट हुआ है और उसमें सारे लोग उसमें संलिप्त हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता क्योंकि जातिगत राजनीति है। चलिए, आखिरी एक सवाल है। मिर्ज़ापुर में DM और SP थे दिव्या मित्तल, और जो SP थे वो
उनको इसलिए हटा दिया गया, कुछ कारण थे, वो आपको भी पता है, सभी को पता है। लेकिन जब ट्रांसफ़र उनका हुआ तो प्रियंका निरंजन अभिनंदन आए। लोगों का कहना था कि उनको एक चुनाव के लिए हटाया गया, लेकिन अब इनका आरोप है कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का कि चुनाव हरवाने के लिए अभिनंदन को बुलाया गया था। देखिए, हम लोग की जो पूर्व की डीएम थी दिव्या मित्तल, वैसी जिलाधिकारी हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। हम विपक्ष में हैं, हम लोग भी जाते थे उनके पास कि मैडम यहाँ ट्रांसफार्मर जला है, यहाँ ये है, यहाँ ये किसानों की समस्या है। तत्काल में वहीं बैठे बैठे अधिकारियों से, जब हम लोग के साथ ऐसा करती थी तो आम जनता के साथ तो खुले रूप से वो बैठी रहती थी करने के लिए। और कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसा काम किया कि जो अनुप्रिया पटेल नहीं कर पाई और दिव्या मित्तल जी ने कर दिया। तो लोगों ने उनको, सच को सच कहते हैं ना लोग, सही को सही कहते हैं, तो दिव्या मित्तल ने सही काम किया, सारे लोगों ने उनकी सराहना की, यही उनको खल गई। पूरा मिर्ज़ापुर रोया था उनके जाने के बाद। हम लोग खुद दुखी थे उनके जाने से, क्योंकि अनुप्रिया पटेल की दुकान नहीं चल रही थी। मतलब उनके दिव्या मित्तल के आने से अनुप्रिया पटेल का दुकान बंद हो गया था। मिर्जापुर की सांसद, विधायक, मंत्री जो भी थी, दिव्या मित्तल थी एज ए जिलाधिकारी, क्योंकि वो लोगों की मदद करती थी, लोगों के दुख सुख में खड़ी रहती थी, काम करती थी। लेकिन ये सरकार के लोग, बीजेपी के लोग, अनुप्रिया जी ने इनको यहाँ से हटाने का काम किया। और हटाया नहीं, उनको ट्रांसफ़र के साथ अगले दिन उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। बुरी से बुरी स्थिति उनके साथ हुई। और आज वो जहाँ भी होंगी, जिस जिले में, वो अपना काम करती होंगी और दिखाती होंगी, वहाँ के लोग कहते होंगे कि हाँ, दिव्या मित्तल कोई अधिकारी हैं। हम लोगों ने तो बड़ा अधिकारी खोया है। लेकिन इसके बाद भी आशीष पटेल ने अभिनंदन पे अब आरोप लगा दिया कि हमें सीने पे गोली, अगर पैर में आप गोली मारते तो हिम्मत है तो सीने पे गोली मारो। लेकिन कहना उस वक्त ऐसा था कि ये चुनाव के लिए ही बुलाया गया, ट्रांसफ़र इसीलिए किया गया। स्वाभाविक है, आप समझ सकते हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और अगर वो कह रहे हैं ऐसा तो सही कह रहे हैं, क्योंकि आशीष पटेल जी को पता है कि ज़िले को कैसे चलाना है। उनके इशारे पे जो काम नहीं करेगा वो हट जाएगा। और आशीष पटेल जी को कहना स्वाभाविक है। अब यहीं देखिए कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है पकौड़ी लाल कोल जी का। कुछ दिन पहले उन्हीं के साथ चलते थे, उनको भगवान मानते थे, और अब कह रहे हैं कि उनके परिवार में उनसे कोई नहीं है। तो आप देख लो। पकौड़ी कोल ने क्या कहा था? अरे पकौड़ी कोल ने खुल के कहा, वीडियो वायरल चल रहा है, सोशल मीडिया में है, आप लोग खुद ही देखो क्या कहा था। अरे वो जगजाहिर है, क्या कहा, क्या बोले थे, हमने नहीं देखा है। फिर जिसने आपने नहीं देखा है, जिसने नहीं देखा है, जिसने नहीं देखा, तो आप दिखाइए ना। आप लोकतंत्र की चौथी आवाज है, बता दीजिए, आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि सबसे गंदा आदमी कोई है तो आशीष पटेल है। क्यों आज गंदे हो गए? कल आपके बेटे को विधायक बनाया, स्वर्गीय राहुल कोल को, बहुत भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके बेटे को विधायक बनाया, उनको सांसद बनाया, तब गलत नहीं थे। उनकी बहू को विधायक बनाया, तब आशीष पटेल गलत नहीं थे। लेकिन आज वो खुद बनना चाहते थे, नहीं बना तो गलत हो गए।